Students, can you hear me, bete? Can you hear me? Okay, thank you very much. तो बेटे देखिए, yesterday आपका लेसन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 फिनिश्ड हो चुका था। चैप्टर नंबर 7 में हमने 4 टाइप के मेन डायग्राम पढ़े थे बेटे। हिस्टोग्राम हमने बनाया था जो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है या बार की फॉर्म में होता है, कंटीन्यूअस सीरीज के लिए तैयार किया जाता है। पॉलीगन हमने बनाया हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, और ज्वाइन भी कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ रूलर। रूलर की सहायता से हमने ज्वाइन करते हैं और फिर आपका पॉलीगन आता है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई, अगेन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, बट दिस टाइम बाय फ्री हैंड। ठीक है, फ्री हैंड कर्व के जरिए हमने उसे बनाया। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा, ओजाइव कर्व हमने देखी। ठीक है, ओजाइव कर्व आपकी दो टाइप की थी, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कर्व। और लास्ट में मैंने कंक्लूजन ये भी बताया था आपको कि जहां पर ये ओजाइव कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एक होती है लेस देन जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाती है, एक होती है मोर देन जो टॉप से स्टार्ट होकर नीचे बॉटम की तरफ आकर एक्स एक्सिस को टच करती है। तो ये दोनों कर्व जहां एक दूसरे को कट करती है, मीट करती है, वो आपका होता है द पॉइंट ऑफ मीडियन बेटे। तो ये हमने प्रीवियस लेसन किया था, इसमें 4 तरह के मेन डायग्राम आपने किए थे बेटे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस केवल एक ही डायग्राम आपको बनाना है, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको डाटा गिवन होंगे और उन टाइम के अकॉर्डिंग उन डाटा को आपको केवल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। वेरी इजी लेसन, एक या दो दिन में, शायद 2 दिन लग जाएंगे, बस 2 दिन में ये लेसन फिनिश आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद बेटे आपके मेन चैप्टर स्टार्ट होंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, मेन मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, 8 चैप्टर के बाद 9 चैप्टर में आपका मीन आएगा, 10th में आपका मीडियन और मोड आएगा बेटे। उसके बाद कोरिलेशन आपका आएगा, इंडेक्स नंबर आपका आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे आफ्टर दैट 8 चैप्टर बेटे। ठीक है, जो मेन स्टैटिस्टिक्स है वो 9th चैप्टर से स्टार्ट होगी। अभी तक तो केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, छोटा मोटा काम ही आपका चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जो 9th चैप्टर स्टार्ट हो बेटे, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी रेगुलर बने रहें, क्योंकि वो चैप्टर फिर आपको समझ नहीं आएंगे बेटे बिना क्लास लिए। तो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हम कर रहे हैं। नाम है चैप्टर का अरिथमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो टाइम सीरीज ग्राफ आपको गिवन है, बहुत आसान सा इजी सा चैप्टर रहेगा। ठीक है, देखिए कहा गया है व्हेन अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर। तो जब हम सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा को एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ग्राफ। तो उसे हम कहते हैं ग्राफ बेटे। ठीक है, presenting the data on a graph paper we get different points। तो जब हम ग्राफ पेपर पर डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं। ईच पॉइंट corresponding to a value of statistical series। हर पॉइंट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज को शो करता है, स्टैटिस्टिकल सीरीज को दिखाता है बेटे। By joining the point we get a line which shows how a variable tends to change। जब हम उन पॉइंट्स को बेटे जो ग्राफ में हमने पॉइंट्स दिखाए हैं उन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब हमें पता लग जाता है बेटे कि वो ग्राफ किस तरह का आया है। ठीक है, किस तरह के चेंजेस उस ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। Each point on the line corresponding to an arithmetic value of a variable। तो हर पॉइंट में कोई ना कोई अरिथमेटिक या मैथमेटिकल वैल्यू शो की जाएगी या दिखाई जाएगी बेटे। So therefore a graph showing arithmetic value of a paper is called arithmetic line graph। तो बेटे जब हम arithmetic values को या mathematical values को ग्राफ पेपर पर शो करते हैं तो उसे हम arithmetic line graph कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यू है या अरिथमेटिक वैल्यू है, मैथमेटिकल नंबर्स में है, उन नंबर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ पेपर देखिए क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। देखिए जब ये ग्राफ बना होता है तो उसके बेटे 4 सेगमेंट होते हैं ग्राफ के। ठीक है, ये होता है आपका
एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये भी आपका एक्स एक्सिस ही है, बस डिफरेंस ये बेटे यहाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू शो की जाती है और यहाँ एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू शो की जाती है। ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये भी आपका वाई एक्सिस ही है। डिफरेंस ये है यहाँ वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू आपकी शो की जाती है, ठीक है। अब देखिए आपके जो ग्राफ है वो 4 हिस्सों में बढ़ चुका है बेटे, 1 2 3 4। तो जब एक ग्राफ के हम 4 पार्ट कर देते हैं तो ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये है ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका है। और बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यानी x की वैल्यू को हम कहते हैं अब्सिसा, अब्सिसा, और y की वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होते हैं बेटे, ठीक है। तो x एक्सिस यानी इस पूरे की पूरी लाइन पर x एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी उसे हम अब्सिसा बोलते हैं, वही रही आपकी y एक्सिस, इस पर जो भी वैल्यू होगी उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ये आपका बेटे, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ हम आ चुके हैं, तो यहाँ ये x का हो जाएगा नेगेटिव बट y अभी भी पॉजिटिव है। तो बेटे x की वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है, x की वैल्यू होती है नेगेटिव और y की वैल्यू आपकी होती है पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि अब्सिसा तो आपका हो जाता है नेगेटिव और ऑर्डिनेट आपका हो जाता है पॉजिटिव बेटे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट आ जाइए यहाँ पर, ये रहा बेटे, ये नंबर वाइज ही चलेगा इस तरह से, ठीक है, जैसे सर्कल घूमता है उसी तरह ही आपका घूम के वापस आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आपको क्या लिखना है, ये x जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है और ये y जो कि ये भी नेगेटिव है, यानी यहाँ पर बोथ वैल्यूज नेगेटिव होती है बेटे, x की वैल्यूज भी और साथ ही साथ y की वैल्यू भी, यानी कि अब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होता है बेटे। यहाँ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट आपका है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थांश आपका होता है बेटे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या हो गई आपकी पॉजिटिव, लेकिन जो y की वैल्यू है ये देखिए y नीचे नेगेटिव हो चुका है, तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो x आपका होता है पॉजिटिव और y आपका होता है नेगेटिव, यानी अब्सिसा तो हमारा होता है पॉजिटिव लेकिन जो ऑर्डिनेट है वो हमारा होता है नेगेटिव बेटे। तो ये होता है ग्राफ पेपर बेटे, ग्राफ पेपर 4 पार्ट में बटा होता है और ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ग्राफ पेपर के 4 पार्ट यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू होती है बेटे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में y तो है पॉजिटिव लेकिन x है नेगेटिव, थर्ड में बेटे x एंड y बोथ बिकम्स नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x है पॉजिटिव एंड y है नेगेटिव बेटे। इट इज कॉल्ड अ ग्राफ, तो इसे हम ग्राफ कहते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, की ग्राफ को हम कैसे बनाते बेटे। तो बता रखा है कीपिंग इन माइंड द साइज एंड नेचर ऑफ डाटा, तो जो भी हमें साइज और नेचर ऑफ डाटा दिए हुए उसे हम ध्यान में रखते हैं, उसे हम माइंड में रखते हैं, ठीक है। अ सुटेबल इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर इज अज्यूम्ड एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो एक सुटेबल पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोल देते हैं बेटे। तो हमें जो डाटा गिवन होते हैं ना उसी हिसाब से हम ग्राफ पेपर बनाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में या बिजनेस में होते क्या है, ज्यादातर डाटा पॉजिटिव ही होते हैं, एक्स भी और वाई भी, तो ज्यादातर हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम बेटे सीधा इसीलिए हम सीधा इस तरह से अपना ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पर अपनी चीजें दिखानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स में बेटे नेगेटिव चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। तो बाकी जो क्वाड्रेंट होते हैं उसकी कम ही हमें जरूरत पड़ती है, बहुत कम, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स जरूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज नहीं पड़ती। तो इसीलिए हम पहले क्वाड्रेंट में ही ज्यादा डाटा शो करते हैं स्टैटिस्टिक्स में और बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है। देखिए तो ये कह रहे भाई नेचर ऑफ डाटा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनाना पड़ता है, ठीक है। Horizontal vertical line intersecting to this point are shown on bold lines बेटे, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस की लाइन होती है इसे हम बोल्ड लाइन में यानी गहरा कर देते हैं, इसे थोड़ा काला गहरा कर देते हैं, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेटे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, द लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये जो लाइन ऊपर या नीचे की तरफ जाते हुए थे, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके परपेंडिकुलर डाला हुआ है हमने वाई। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर शेप में होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, द एक्स एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। दीज एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ द पेपर इन फोर पार्ट। तो फिर इसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट में। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर पार्ट को, हर हिस्सों को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन आपका बेटे ओ के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसे हम ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स टेकन टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव वैल्यू एक्स की यहां ली जाती है, नेगेटिव वैल्यू एक्स की यहां ली जाती है बेटे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसी तरह जो वर्टिकल लाइन है, पॉजिटिव वैल्यू आपकी अपवर्ड ऊपर की तरफ ली जाती है और नेगेटिव वैल्यू आपकी डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ ली जाती है बेटे। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ। अब आ जाइए रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ, यानी एक ग्राफ को बनाते समय हमें कौन कौन से रूल ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, तो इस ग्राफ पेपर को बेटे बनाते समय हमें कौन कौन से रूल ध्यान में रखने चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला है हेडिंग। तो जब भी हम बेटे ग्राफ पेपर बनाए तो उसके साथ हेडिंग जरूर इंडिकेट करें। हेडिंग से ही आपको पता चलेगा कि वो जो ग्राफ है किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर दे रहा है बेटे। ठीक है, तो पहला रूल क्या आता है आपका? हेडिंग। कि भाई कोई भी ग्राफ जो है वो विदाउट हेडिंग नहीं होना चाहिए। द हेडिंग शुड बी इंडिकेटेड विद द ग्राफ। ग्राफ के साथ हेडिंग को आपको इंडिकेट करना ही है बेटे। बिना हेडिंग के तो एक ग्राफ अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा हुआ है कि एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ सुटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग। तो हर ग्राफ के साथ एक सुटेबल और एक प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हेडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो खुद एक्सप्लेन कर दे कि ये इंफॉर्मेशन किस बारे में गिवन है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया या डिफ्लेशन हो गया, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में गिवन है वो हेडिंग खुद एक्सप्लेन कर दे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो बेटे। एंड द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द ग्राफ। तो हेडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वो इंडिकेट करे, उसे वो इंडिकेट करके बताए बेटे। तो फर्स्ट था हेडिंग। सेकंड है बेटे चॉइस ऑफ स्केल। चॉइस ऑफ स्केल, तो जो डाटा हमें गिवन होते हैं बेटे, उन डाटा को ध्यान में रखते हुए हम स्केल लेते हैं। स्केल तो समझते हैं, वो डिफरेंस में लेके बताता हूँ ना आपको कि भाई 10 का डिफरेंस में ले रहा हूँ, 20 का ले रहा हूँ, 30 का ले रहा हूँ, तो उसी हम स्केल कहते हैं बेटे। तो नेचर ऑफ डाटा यानी डाटा की रेंज को, डाटा के नेचर को ध्यान में रखते हुए सुटेबल स्केल हमें लेना पड़ता है दोनों एक्सिस पर बेटे, एक्स और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो जो भी आपको डाटा गिवन है उस हिसाब से हम एक प्रॉपर स्केल, एक उचित स्केल के माध्यम से डाटा यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। देखिए कि one should fit an appropriate scale on which data should be represented। तो स्केल आपका appropriate अच्छे ढंग से लिया जाना चाहिए ताकि डाटा को हम appropriate तरीके से शो कर सकें। An appropriate scale is the one in which the entire data are easily presented। तो स्केल आपका उस तरह का होना चाहिए कि entire set of data को, सारे के सारे डाटा को हम आसानी से शो कर सके बेटे। ठीक है, द ग्राफ शुड बी ऑन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर टू मेक अट्रैक्टिव। और जो ग्राफ पेपर हमारे पास आता है, तो ग्राफ को हम हमेशा ग्राफ पेपर के मिडल में यानी कि बीच में शो करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा बेटे। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ पेपर को हमेशा हमें मिडल में शो करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड चॉइस ऑफ स्केल। थर्ड है आपका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, थर्ड हमारा क्या आ रहा है? प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्सिस होते हैं आपके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटे, इनका प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आइडियल प्रोपोर्शन होता है कि जो एक्स एक्सिस हम लेते हैं वो वाई एक्सिस की 1.5 गुना होनी चाहिए। ठीक है, तो वाई एक्सिस आपका जितना है बेटे, इसका 1.5 गुना हमें एक्स एक्सिस लेना है। तो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस को हमें रिलेटिवली बड़ा रखना है। ठीक है, रिलेटिवली लार्ज रखना है।
और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से छोटा करना है बेटे। तो ये एक आइडियल प्रोपोर्शन हो जाएगा दोनों ही लाइनों के रेशियो का। तो ये कह रहे भाई एज फार एज पॉसिबल द लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस शुड बी 1.5 ऑफ द वाई एक्सिस। तो वही वाई एक्सिस का 1.5 लेंथ आपकी होनी चाहिए बेटे। फिर मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट फोर्थ बेटे, ये मैं रूल पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इस ग्राफ के साथ ही मैं आपको रूल समझाते चल रहा हूँ जो रूल हमें गिवन है बुक के अंदर। ठीक है, तो फोर्थ रूल है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, कि भाई हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करें, यानी मेथड बताया हुआ है। देखिए मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट। तो भाई जो पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे अरिथमेटिक पॉइंट्स बेटे, उन्हें अब दिखाना तो है ना ग्राफ के ऊपर, तो कौन सा मेथड सही रहेगा। देखिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस आर जनरली पॉजिटिव, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस में जो ज्यादातर वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव ही होती है, और पॉजिटिव होने के कारण हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की नीड्स अराइज होती है, बाकी क्वाड्रेंट हम लेते ही नहीं है बेटे। ठीक है, देखिए जब भी मैं ग्राफ बनाता हूँ तो आपको पता ही है मैं इस तरह से ग्राफ लेता हूँ। ठीक है, केवल इस क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं शो करता हूँ। ऐसा रीजन क्या है बेटे, इसका रीजन यही है कि बिजनेस में और स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर वैल्यूज पॉजिटिव ही मिलती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती, तो हमें बाकी क्वाड्रेंट की कोई आवश्यकता, कोई नीड ही अराइज नहीं होती, इसलिए हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाटा को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज फिक्स्ड ऑन द लेफ्ट एंड लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ग्राफ पेपर। तो जब मुझे केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो ग्राफ पेपर के लोअर में लेफ्ट साइड में, यानी कि मान लीजिए ये है आपका ग्राफ पेपर, ये पूरा आपका ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर के लोअर में यानी कि नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में, यहां से हम अपना ग्राफ शुरू करते बैठे, और यहां से ग्राफ शुरू करने के बाद इजीली हम अपने पॉइंट्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे है लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप। देखिए अगर एक ग्राफ पेपर में टू सेपरेट सेट ऑफ डाटा गिवन है, तो सिंपल सी बात है बेटे, दो सेपरेट डाटा को हमें फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, दोनों लाइनों की शेप को अलग अलग रखना है। ठीक है, देखिए हम ब्रोकन लाइन, मान लीजिए दो डाटा गिवन है तो हम एक में तो इस तरह से ब्रोकन लाइन दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये आ गई आपकी ब्रोकन लाइन, और दूसरे डाटा को मैं पूरा सीधा दिखा सकता हूँ, और अगर तीसरा डाटा भी है तो उस तीसरे को मैं ज्यादा बोल्ड यानी गहरा करके दिखा सकता हूँ, यानी मुझे डिफरेंशिएट करने बेटे डाटा को। दोनों लाइन मैंने सेम बता दी या दिखा दी तो बेटा उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इफ मोर देन वन लाइन और कर्व आर टू बी प्रेजेंटेड, अगर हमें एक से ज्यादा लाइनें दिखानी है ग्राफ पेपर के अंदर, तो उन लाइनों में हमें डिफरेंशिएट करना है, या तो हम ब्रोकन लाइन से करें, या फिर हम डॉटेड लाइन से हम करें, या फिर हम बोल्ड यानी कि लाइनों को गहरा करके डिफरेंशिएट करें बेटे। ठीक है, तो हमें डिफरेंट लाइन को शो करना है। सिक्स्थ है टेबल ऑफ डाटा। तो बेटे जब ग्राफ हम बना रहे हैं तो ग्राफ के साथ हम टेबल भी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक ग्राफ विदाउट टेबल विल गिव द लेस इंफॉर्मेशन, लेस एक्यूरेसी। टेबल भी आपके सामने रहेगी और ग्राफ भी आपके सामने रहेगा, तो दोनों को वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, दोनों को बेटे वेरीफाई भी किया जा सकता है इजीली। तो इसीलिए हम ग्राफ पेपर को अकेला ना बनाकर, ठीक है, उसके साथ अगर हम टेबल भी बनाए तो इट विल बी बेटर, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा वैसे। ठीक है, हमारी जो स्टडी है वो ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगी, तो इसलिए टेबल भी हमें लेनी चाहिए। फिर यूज ऑफ फॉल्स लाइन बेटे, हाँ जी फॉल्स लाइन देखिए, फॉल्स लाइन कैसे बनती है वो देख बेटे। मान लीजिए डाटा बहुत हाई वैल्यू से स्टार्ट है, ठीक है, मान लीजिए डाटा स्टार्ट है 1000 से, उसके बाद हो गए 1100, उसके बाद हो गए 1200, उसके बाद हो गए 1300। अब डिफरेंस तो इनमें 100 का है, लेकिन स्टार्ट सीधा वो 1000 से हुआ है। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, तो अब बेटे एक्स एक्सिस पर फॉल्स लाइन का यूज किया जाए। देखिए कैसे, मान लीजिए ये है आपका ग्राफ जो आपको शो करना है, तो अब देखिए वैल्यू थी आपकी 1000, 1100, 1200, 1300, मुझे ये एक्स एक्सिस पर शो करनी है, बताओ कैसे करूं बेटे। अगर मैं 100 का डिफरेंस लेता हूं, 100, 200, 300, 400, 500, तो मुझे कितना ज्यादा लंबा आगे डाटा लेना पड़ जाएगा, सोच के देखिए आप बेटे। 100 का डिफरेंस लेता हूं तो मैं, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, तो बेटे अगर इस तरह की डाटा गिवन है कि वो स्टार्टिंग ही एक लार्ज नंबर से हो रहे हैं, लेकिन लार्ज नंबर के स्टार्ट होने के बाद उनमें डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस बहुत स्मॉल का बेटे। ठीक है, तो मैं शुरू से बेटे इनिशियल डिफरेंस तो ले नहीं सकता, इसीलिए मुझे आगे फोर्स लाइन का यूज करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से,
इस तरह से इस लाइन को काट कर दिखाना पड़ेगा और सीधा फिर मैं 1000 से स्टार्ट कर सकता हूँ बेटे, ठीक है। 1000, 1100, 1200, 1300। तो जब बेटे डाटा सीधे ही एक लार्ज नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और शुरू के कुछ डाटा हमें नहीं लिखने पड़ते, तो उसके लिए हम एक फॉल्स लाइन का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया। उस फॉल्स लाइन को हम इस तरह से काट देते हैं, इसे हम जिगजैग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वही स्टार्ट में कर रहा हूँ सीधा 1000 से, तो मैं इसको लाइन को काट दूंगा और फिर मैं सीधा 1000 से स्टार्ट करूंगा, 1000, 1100, 1200, इस तरह से। तो इसे हम जिगजैग या फॉल्स लाइन भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ है कि अगर वैल्यू आपकी सीरीज की बहुत हाई वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उनके बीच डिफरेंस बड़ा स्मॉलेस्ट सा है, ठीक है, तो जीरो जो हाई है बेटे, इफ दिस वैल्यू आर टू बी इंडिकेटेड, तो उस पे हम एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से एक फॉल्स लाइन यानी कि जिगजैग लगा देते हैं और एक बड़ी वैल्यू से हम उन डाटा को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी फॉल्स लाइन का यूज। लास्ट है टू ड्रॉ ए लाइन और कर्व। एक कर्व, एक लाइन को हम कैसे दिखाएं, जैसे मान लो ये कर्व आ गई है, ये लाइन आ गई, कैसे? तो कह रहे हैं वी मार्क डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर हमें डिफरेंट पॉइंट्स यानी अब्सिसा और ऑर्डिनेट दिखाना है बच्चे, ठीक है, अब्सिसा और ऑर्डिनेट दिखाना है, ठीक है। These points are joined to make a line, और जो पॉइंट्स आपके आए हैं ग्राफ के ऊपर उन्हें हमें ज्वाइन कराना है ताकि हमारी एक लाइन बन जाए बेटे। द जॉइनिंग लाइन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। अपनी लेंथ की तरफ वो जॉइनिंग लाइन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ तो वो डॉटेड लाइन में ही होनी चाहिए, बोल्ड लाइन से दिखा रहा हूँ तो वो बोल्ड लाइन में ही होनी आपकी चाहिए बेटे, ठीक है। और अगर मैं ब्रोकन लाइन से दिखा रहा हूँ गैप दे दे के, तो गैप दे दे के एवरी टाइम होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें ये काम करना चाहिए बेटे, ठीक है। तो ये थे रूल्स। अब आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, वन वेरिएबल ग्राफ, ठीक है बेटे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब सी सभी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉइंट भी पॉजिटिव और वाई। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है वन वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। तो बेटे टॉपिक है आपका वन वेरिएबल ग्राफ। तो केवल एक वेरिएबल वाला ग्राफ आपके सामने आ रहा है जिसमें केवल वन सेट ऑफ यानी सिंगल सेट ऑफ डाटा गिवन होंगे और सिंगल सेट ऑफ डाटा से हमें एक ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। देखिए तो क्या क्या है, वन वेरिएबल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जहां केवल एक वेरिएबल दिखा दे रखा होता है, उस वन वेरिएबल को ही हम शो करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के अनुसार। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिटवीन मंथ्स टू जनवरी। देखिए एक फैक्ट्री का जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो प्रोडक्शन है उसे हम कैसे शो करेंगे ग्राफ पेपर पर। देखिए बेटे इलस्ट्रेशन आपके सामने आ रहा है, देखिए मंथ और प्रोडक्शन हमें गिवन है बेटे जनवरी से लेके जून तक का। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है वहां जनवरी से लेके जून तक का प्रोडक्शन हमें गिवन है। तो ये देख लीजिए मंथ एंड सेकंड है प्रोडक्शन इन क्विंटल, क्विंटल में प्रोडक्शन हुआ है बेटे। ये रहे आपके मंथ्स, तो मंथ्स तो आपको पता ही है जनवरी, फरवरी, ठीक है, जून तक हमें जाना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड इन द एंड इट्स जून। तो बेटे 6 मंथ का प्रोडक्शन दिया हुआ है एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का, ठीक है, और प्रोडक्शन हमें दे रखा है क्विंटल्स के वे में। तो क्विंटल्स में हमें प्रोडक्शन गिवन है। देखिए तो जनवरी के महीने में 5 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ, फेब के महीने में 7.5 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12.5 और जून में 115 एक्चुअली, ठीक है 15 बेटे। देखिए ये आपको गिवन है और इस डाटास को आपको बेटे ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए जनवरी फरवरी दे रखे हैं, ये वेरिएबल है, ये एक्स एक्सिस पर आएंगे और ये जो बेटे प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी में, ये हमें वाई एक्सिस पर शो करना है। तो देखिए एक ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं बेटे। हमसे कहा गया है कि वाई एक्सिस की तुलना में एक्स एक्सिस की लेंथ बेटे 1.5 टाइम होनी चाहिए। जितना भी वाई एक्सिस हो उससे 1.5 गुना होनी चाहिए आपकी एक्स एक्सिस की लेंथ, ठीक है। तो ये हमें एक रूल बताया हुआ है बेटे। तो यहाँ देखिए ये होता है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन,
यहां मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड इन द एंड इट्स जून। जून तक के डाटा बेटे। यहाँ देखिए मैक्सिमम डाटा आपका 15 तक का है बेटे। तो मुझे एक प्रॉपर स्केल का चयन करना है, प्रॉपर स्केल का सिलेक्शन करना है, जैसा कि रूल्स में हमें गिवन था कि हमें डाटा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्केल, एप्रोप्रिएट स्केल चुनना है बेटे। तो क्या रहेगा प्रॉपर स्केल? देखिए हाईएस्ट डाटा 15 तक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम 2.5 का डिफरेंस ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2.5 में ये 7.5 और 12.5 बेटे दोनों वैल्यूज कवर हो जाएगी। तो मैं 2.5 का डिफरेंस ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए 2.5, 2.5 के बाद आता है 5.0, इसके बाद आता है 7.5, ठीक है, 7.5 के बाद आता है 10.0, फिर आता है आपका 12.5 और फिर आता है आपका 15 और मैं एक वैल्यू और ले देता हूँ बेटे 17.5। ऐसी कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी हमने ले लिया बिकॉज हमारे पास स्पेस था बेटे। ठीक है, अब देखिए जनवरी मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ 5 का, तो ये लीजिए ये मैंने लिख दिया 5 बेटे। तो यहाँ मैं साथ ही साथ वैल्यू भी लिख के दिखाऊंगा क्योंकि हमें रूल्स में गिवन था कि भाई हमें वैल्यूज भी लिख के दिखानी होगी। ठीक है, 5 के बाद देखिए फरवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ 7.5 का बेटे। देखिए तो जब मैंने 2.5 का डिफरेंस लिया तो देखिए कितना आसान हो गया बेटे ग्राफ को शो करना। ठीक है, आपका 2.5 भी कवर हो जाएगा, 7.5 भी, 12.5 सारे कवर हो जाएंगे। मार्च में प्रोडक्शन था बेटे 5 का, ठीक है, फिर से कम हो गया, प्रोडक्शन गिर गया मार्च के अंदर। अप्रैल में प्रोडक्शन हुआ 10 का बेटे, तो ये देखिए फिर से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया अप्रैल में। मई में हुआ 12.5, तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन तो एक्चुअली मई में ही है। और जून में तो एक्चुअली 15 है, एक्चुअली जून में तो मई से भी ज्यादा प्रोडक्शन है बेटे। तो देखिए इस तरह से इसके बाद मैं वैल्यू जरूर लिखूंगा बेटे। फेब में 7.5, फिर 5 थी, फिर 10 था, फिर 12.5 था, फिर 15 था। देखिए ये पॉइंट आ चुके हैं। अब हमें इन पॉइंट को ज्वाइन कराना है बेटे। ज्वाइन कराते ही आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ आ जाएगा ऑफ वन वेरिएबल। तो ये ज्वाइन करा दीजिए। 5 को 7.5 से ज्वाइन कराया, 7.5 को फिर मैंने 5 से ज्वाइन कराया बेटे, 5 को फिर 10 से ज्वाइन कराया, 10 को फिर 12.5 से और 12.5 को मैंने 15 से ज्वाइन करा दिया। ये आपका आ चुका है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। लिख के दिखा लीजिए अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर इसे हम बेटे टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, तो ये था वन वेरिएबल वाला ग्राफ बेटे। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन। हाँ एक और इलस्ट्रेशन आपको गिवन है बेटे सेम। ठीक है, तो एक और इलस्ट्रेशन हमें गिवन है, तो हम एक और इलस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद टू वेरिएबल वाला ग्राफ आ रहा है बेटे। ठीक है, टू वेरिएबल वाला ग्राफ फिर इसके बाद आपका आएगा, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ बेटे। ठीक है, तो देखिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी फिलहाल वन वेरिएबल ग्राफ ही हमें गिवन है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए मैंने मिटा दिया बेटे। देखिए आपसे कहा गया है नेक्स्ट ग्राफ में कि फॉलोइंग इज द टेबल हाइपोथेटिकल फिगर। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो हम खुद अज्यूम करते हैं, रियल वैल्यूज नहीं होते बेटे। ठीक है, एक होती है एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल डाटा, एक होते हैं हाइपोथेटिकल डाटा जिसे हम खुद अज्यूम करके ले लेते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल डाटा दे रखे इंडिया के एक्सपोर्ट के, और सारा एक्सपोर्ट दे रखा है बेटे 2010 से लेके 2014 तक का। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल डाटा देख लेते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट के। तो ये देखिए ठीक है, हाइपोथेटिकल डाटा आपको गिवन है, तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर। हमें दे रखा है ईयर एंड एक्सपोर्ट, ईयर एंड एक्सपोर्ट। ईयर में देखिए 2009-10 से स्टार्ट है बेटे,
फिर है 2010 एंड 11, फिर है 2011 एंड 12, फिर 2012 एंड 13, फिर 2013 एंड 14। तो यहां तक हमें डाटा गिवन है, देखिए ठीक है। सिंगल सेट ऑफ डाटा गिवन है तो सिंगल वेरिएबल ग्राफ भी यहाँ पर बनेगा आपका। 600 देखिए, अब एक्सपोर्ट आपका सीधा 600 से स्टार्ट है बेटे, तो अब यहाँ 600 से स्टार्ट है सीधा, यानी 500 तक गया कहाँ नहीं पता। तो अब जब हम y एक्सिस पर स्टार्ट करेंगे बेटे तो एक जिगजैग का यूज करेंगे, क्योंकि सीधा 600 से स्टार्ट है। अगर मैं 100 से करूंगा 100 200 300 400 500 तो 600 तो बहुत लंबा चला जाएगा, उसके आगे मुझे और डाटा लेने पड़ेंगे बेटे। तो जब डाटा सीधे ही बेटे एक बड़ी वैल्यू लार्ज वैल्यू से स्टार्ट होते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि अब मैं बेटे 0 से लेके 500 तक की वैल्यू दिखा ही नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे जिगजैग लाइन का यूज करना पड़ेगा, फेक लाइन का यूज करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, तो देखिए 600 से स्टार्ट है, 600 के बाद है 640, इसके बाद है 670, 780 और 900। तो बेटे 600 से लेके 900 तक के मुझे डाटा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेने की कोशिश करते हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस बेटे वाई एक्सिस की कंपैरिजन में 1/2 होना चाहिए, ये हमें रूल्स में बताया गया था, ठीक है। और ये है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे हम ओ बी कहते हैं, क्या कहते हैं ओ। तो बेटे एक्स एक्सिस पर हम डेफिनेटली क्या लेंगे, डाटास लेंगे, सॉरी ईयर लेंगे 2009 एंड 10। इसके बाद आ जाएगा 2010 एंड 11, 2011 एंड 12, 2012 and 13 और in the end 2013 and 14। अब देखिए बेटे 600 गिवन है, सीधा ही 600 गिवन है, तो अब मैं यहाँ पर देखिए एक जिगजैग लाइन यानी कि फेक लाइन का यूज करूंगा। देखिए इस तरह से ये लगाकर इसे हम फेक लाइन बोल देते हैं, ठीक है, ये फेक लाइन होगी बेटे। अब मैं डाटा को सीधा 600 से या 500 से जैसा मेरा मन करे वैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैं डाटा यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ 500 से या 600 से, किसी से मैं कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय विल, डिपेंडिंग ऑन माय, ठीक है, डिस्क्रिएशन, मैं अपनी इच्छा से डाटा ले सकता हूँ। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फिर 500, 600, 700, 800 और 900 लेते हैं, तो 900 तक मैं ले देता हूँ, ठीक है। ये गिवन है हमारे एक्सपोर्ट्स, ये थे आपके एक्सपोर्ट्स और ये थे आपकी ईयर्स, ठीक है। ईयर सामने गिवन है। देखिए 2009-10 में कितना प्रोडक्शन हुआ बेटे, कितना एक्सपोर्ट किया भारत ने, 600 का, तो ये मैंने लगा दिया 600। 2010 में 640 का, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर मैं ले लेता हूँ 640, ठीक है। 2011-12 में बेटे 670 का है, 700 से नीचे रहेगा अगेन ये, तो ये नीचे 670, ये मैंने लिख दिया बेटे। यहाँ मैं वैल्यू भी लिखते चला जाऊंगा 600, 640, 670। इसके बाद है 780 बेटे, तो 800 से थोड़ा सा नीचे 780, ठीक है। 12-13 के ऊपर 780 और फिर बेटे 13-14 में रहा था 900, तो ये लीजिए 12-14 के ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया 900 बेटे, ठीक है 900। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ 900, 780। देखिए पॉइंट आ चुके हैं, अब इन पॉइंट को ज्वाइन कराना है और एक अरिथमेटिक लाइन ग्राफ हमें प्रिपेयर करके देना है। ये देखिए मैं इन पॉइंट को कर देता हूँ बेटे अब ज्वाइन, ये आ गया आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, सिंपल सा बेटे, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल होते हैं बेटे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ठीक है। बस आपको ग्राफ पेपर का पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर स्केल लेना है, पॉइंट दिखाने और पॉइंट को ज्वाइन करा लेने हैं, आपका आसानी से बेटे वन वेरिएबल ग्राफ का आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टू वेरिएबल ग्राफ बेटे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बस, इसके बाद फिर हम कल करेंगे इस चैप्टर को बेटे, फिनिश कर देंगे कल। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इस बार हमें पता है एक कंपनी की प्रोडक्शन के साथ साथ सेल भी गिवन है। देखिए हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें केवल एक कंपनी का प्रोडक्शन गिवन था, अब उसी कंपनी का वही प्रोडक्शन गिवन है, वो सेम डाटा, और उसके साथ साथ हमें सेल और दे दी बेटे, सेल गिवन और है, तो नो प्रॉब्लम, हम देख लेते बेटे। तो अब आ रहा है आपका टू वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। देखिए अब आ रहा है आपका
टू वेरिएबल ग्राफ, ठीक है, दो वेरिएबल अब आपको यहाँ पर शो करने पड़ेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर। आज काफी कम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बेटे, 10 केवल। ये बच्चे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो एक दिन आते एक दिन नहीं आते। कॉल करूं फिर मैं उठाते भी नहीं कई बच्चे, ये आपकी बड़ी गलत हैबिट है, ये दिस इज वेरी बैड हैबिट। तो देख लीजिए आप, टू वेरिएबल ग्राफ आपके सामने आ रहा है बेटे। डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, जहां पर हमें टू और मोर वेरिएबल गिवन होते हैं तो उसे हम ठीक है टू वेरिएबल ग्राफ हम शो करेंगे। देखिए टू वेरिएबल ग्राफ नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो वेरिएबल आपको गिवन होंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने किया था वही क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे, ठीक है। उसी क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन गिवन था और अब फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें सेल्स भी गिवन होगी, ठीक है, सेल्स भी हमें गिवन होगी। ये हो जाएगा आपका मंथ। मंथ के बाद नेक्स्ट में आपका आएगा प्रोडक्शन और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपकी आ जाएगी सेल्स बेटे। ये देखिए ये रहा आपका मंथ, ये रही आपका बेटा प्रोडक्शन और ये रही आपकी सेल्स। मंथ में वही जनवरी से जून तक बेटे लेने हैं, 6 मंथ हमें लेने हैं तो ले लेते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है, जून बेटे। ये देखिए ले लिया हमने 6 मंथ। प्रोडक्शन के डाटा बेटे वही है जो पहले क्वेश्चन में थे, बिल्कुल सिंपल वही डाटा गिवन है, ठीक है। तो वो सेम के सेम डाटा मुझे गिवन है, 5, 7.5, फिर से 5, फिर 10 था बेटे, फिर 12.5 था और फिर 15 था। सेम डाटा जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने किए वही गिवन है। सेल देखिए 7.5, 10, फिर से 7.5 बेटे, 12.5, 15 और 17.5, ये सेल आपको गिवन है बेटे। अब इन डाटा को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं। उस क्वेश्चन में भी मैंने डिफरेंस 2.5 का लिया था और यहाँ पर भी मैं डिफरेंस 2.5 का लूंगा क्योंकि मुझे बेटे रेशनल वैल्यूज गिवन है। ये देखिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ टू वेरिएबल ग्राफ में। रूल के अकॉर्डिंग मैंने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से 1.5 गुना कर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे बेटे, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसे ओ कहते हैं। यहाँ मैं दिखाऊंगा जनवरी, फिर मैं दिखाऊंगा फरवरी, फिर मैं दिखाऊंगा मार्च, अप्रैल, मई एंड इन द एंड इट्स जून। तो मंथ मैंने यहाँ लिख दिए बेटे, ठीक है। तो मंथ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं बेटे, मंथ मैंने लिख दिए हैं। यहाँ मैं प्रोडक्शन और सेल दोनों मुझे दिखानी है, प्रोडक्शन स्लैश मार के सेल, ठीक है। वाई एक्सिस पर मुझे प्रोडक्शन सेल दोनों दिखाने बेटे। आपको तो पता ही है मैंने डिफरेंस क्या लिया था, ठीक है, 2.5 का लिया था। तो मैं 2.5 के डिफरेंस से स्टार्ट करता हूँ बेटे। 2.5, 5.0, 7.5, 10, 12.5, 15.0 एंड इन द एंड 17.5। क्योंकि बेटे आप देखो तो डाटा 17.5 आपका मैक्सिमम है फिलहाल सेल लाइन, ठीक है। तो अब मुझे प्रोडक्शन और सेल लाइन दोनों को दिखाना है और मुझे दोनों को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों लाइन में अलग अलग शेप की बनाऊंगा, एक में डॉटेड बना देता हूं, दूसरी में बेटे स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, दोनों में डिफरेंस इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो पहले प्रोडक्शन दिखा देते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। प्रोडक्शन की बात करें बेटे तो मैं फिलहाल ये प्रोडक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्शन वाले डाटा मैं उठा रहा हूँ, देखिए ये प्रोडक्शन में ले रहा हूँ बेटे। देखिए जनवरी में था 5, ठीक है, ये रहा 5 आपका। फरवरी में था आपका 7.5, ये रहा आपका 7.5। मार्च में फिर से आपका 5 हो गया था बेटे, ठीक है, ये रहा आपका 5। अप्रैल में आपका 10 था तो ये रहा आपका 10। मई में आपका 12.5 था, ये रहा आपका 12.5 और फिर आपका हो गया था 15 यानी कि 15। तो ये रहा आपका 15 यानी कि 15 में, ठीक है। तो ये है आपकी प्रोडक्शन लाइन। तो बेटे इस प्रोडक्शन लाइन को मैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखाऊंगा, बीच में गैप दे दे के। ये देखिए बीच में गैप मैंने दे रखा है बेटे, आपको दिखाई दे रहा होगा आई गेस।
बीच में गैप दे दे के मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों लाइनों को डिफरेंशिएट करना है। देखिए ठीक है, तो ये हाँ, और यहाँ मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं दो बॉक्स बनाऊंगा कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने ब्रोकर लाइन है ये मैंने प्रोडक्शन के लिए यूज की है, और दूसरा बॉक्स में बना देता हूँ स्ट्रेट लाइन का कि भाई स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी इंटरवल में स्ट्रेट लाइन लूंगा, वो लूंगा मैं किसके लिए, सेल्स के लिए बेटे। देखिए ठीक है, जो भी आप लेते हो डाटा आपको पहले यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है कि भाई ये ब्रोकर लाइन डॉट 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 में ले रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए और स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूँ सेल के लिए बेटे। ठीक है, तो ये लाइन तो आपकी आ चुकी है, मैंने डॉटेड के थ्रू लिए बेटे, और अगली लाइन में स्ट्रेट लाइन लूंगा। देखिए प्रोडक्शन के बाद सेल, देखिए जनवरी में मेरी सेल हुई 7.5, ठीक है भाई, सेल मेरी 7.5 हो गई। फरवरी में मेरी सेल हुई 10 में, ठीक है, प्रोडक्शन से फिलहाल तो हाईएस्ट ही चल रही है सेल। मार्च में मेरी सेल हुई 5 ओनली, ठीक है, तो यही 5 ही आपका आ जाएगा, यही इसी को टच करता हुआ अगली लाइन जाएगी। ठीक है, तो मार्च में सेल 7.5 है, एक्चुअली मैंने गलती से वो प्रोडक्शन ही देख लिया, तो 7.5 है बेटे, तो प्रोडक्शन लाइन से ऊपर ही चल रही है फिलहाल सेल लाइन आपकी। अप्रैल में 12.5 हो गई मेरी बेटे, 12.5, ये लीजिए 12.5 हो गई। मई में मेरी 15 हो गई एक्चुअली, ठीक है, ये लीजिए 15, और जून में मेरे बेटे 17.5 सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पर हो गई 17.5। देखिए आगे पॉइंट, अब इन पॉइंट को मुझे एक स्ट्रेट लाइन से शो करना है। मैंने देखिए इस लाइन को डॉटेड लाइन दिखाया और इसको मैं स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन बेटे। तो ये था आपका टू वेरिएबल ग्राफ जहां पर हमने दोनों वेरिएबल को साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पे बेटे शो किया। एक लाइन को मैंने डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाया बेटे, ठीक है, ये डॉटेड लाइन के थ्रू मैंने दिखा रखा है नीचे ये वाला ग्राफ, और इसको मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यहाँ अगर कोई तीसरी चीज देखिए, सेल है, प्रोडक्शन है, वो तीसरा फिगर मान लो प्रॉफिट का हो दे दे, तो हम प्रॉफिट को भी साइमल्टेनियसली इसी ग्राफ में दिखा सकते हैं, उसको फिर हम एक अलग लाइन से शो करेंगे बेटे। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं आपके अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। अब ये पूरा नहीं हुआ है बेटे, थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, उसे हम कल फिनिश करेंगे क्योंकि फिलहाल टाइम ओवर हो चुका है बेटे। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटे, प्लीज डेली क्लास लीजिए बेटे। क्यों हम लोग को परेशान करते हैं आप, क्योंकि आप क्लास नहीं लेते हो तो हमें फोन करके रीजन पूछना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और फिर आगे हायर अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ता है बेटे। कॉल करते हैं फिर अच्छा तो नहीं लगता है। आज देखिए केवल 10 स्टूडेंट्स ने क्लास ली है, हमारे पास टोटल 27 स्टूडेंट्स है फिलहाल कॉमर्स में, बाकी 70 स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली, क्या कर सकते हैं बताइए अब आप। तो बेटे जो ये बच्चे आते हैं वो डेली क्लास ले, और बच्चे भरने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। कल 13 या 14 बच्चों ने ली थी, आज 10 बच्चों ने ली, 3 कम और हो गए भरने की बजाय बेटे। तो दैट इज वेरी बैड मैनर है ये आपका। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास रेगुलर ले बेटे, और अपनी होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। फ्राइडे को मैं और 2 लेसन चेक करूंगा, 4 लेसन होंगे आपके फ्राइडे को प्रॉपर्ली चेक। ठीक है बेटे, सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ बेटे, थैंक यू।